बिल गेट्स से पहले और कारून के बाद 3000 साल बनते हैं। बिल गेट्स से पहले, कारून के बाद कोई से 3 बिलियनर्स के नाम बताएं। सही नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल। और करोड़ों की तादाद में, मगर मिलेंगे पता क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ये सेलिब्रिटीज नहीं होते थे। लोग उससे पहले ट्रेंड ही नहीं था। नहीं, लोग इसको हद तक समझते थे कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करने आया हूँ, अपने लिए कुछ करने आया हूँ। और अब केमिस्ट्री इतनी चेंज हो गई जी, है ये जो केमिस्ट्री डोपामाइन पे हिट की है ना इन्होंने, उसके बाद एवरीबॉडी, भाई तो कह रहा हूँ, इतना आईक्यू ड्रॉप कर देता है कि यू लूज द बिग पिक्चर कि दुनिया में असल में मकसद क्या है काम इंसान का। उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं? रिलीजियस स्पीकर, जो ऐसी बातें करता है सही कि दुनिया के मकसद बता रहा होता है वो। हाँ, बताएं न्यूटन के पास कितने पैसे थे? नो वन नोज, क्योंकि वो बेचारा इस बेस पे मशहूर नहीं था। सही। ऑस्कर कितने बंदों को इस साल मिला है? हर लड़की हर लड़के को पता है, हर अम्मी हर अब्बू को पता है। बताएं इस साल कोई से 4 बंदे बताएं जिनको नोबेल प्राइज मिला है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऑस्कर के पीछे डॉलर साइन लगा हुआ है, फेम लगा हुआ है, दैट्स इट। नोबेल प्राइज के पीछे फेम नहीं लगा हुआ। रोनाल्डो और मेसी के डॉलर निकालूं, मैं देखता हूं कौन फुटबॉल खेलता है दुनिया में। सही, सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल गेट्स के डॉलर निकालो, फिर मैं देखता हूं कौन इसकी बुक्स खरीदता है। सही। People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand कि कौन सा बंदा डॉक्टर है और कौन सा बंदा बीमारी निकालने वाला है, कौन सा बंदा बीमारी डालने वाला है। सही। किताबों में आता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये पेशगोई कर दी कि एक सैलाब और तूफान आने वाला है, तो गांव में एक ज़ईफ़ा औरत थी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करती थी। वो रोज आपकी खिदमत पे हाजिर होती और कहती है, नबी खुदा, जब तूफान आए तो मुझे अपने साथ जरूर लेके जाइएगा। लेकिन अल्लाह की तदबीर हिकमत है कि जब तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल से उस बुढ़िया का ख्याल निकाल दिया गया। तूफान गुजर जाने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में दोबारा अपनी बस्ती की याद आई तो आप लौटे। देखते क्या है कि एक झोंपड़ी है और उसमें दिया जल रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि इतने खौफनाक अजाब के बाद कोई झोंपड़ी कैसे बच सकती है। आपने अल्लाह की आवाज बुलंद की तो बुढ़िया अपना सामान इकट्ठा करके आ गई कि अल्लाह के नबी तूफान आ गया, हम चलें? तो अल्लाह के नबी बोले कि बुढ़िया तूफान तो आकर चला भी गया, आपको खबर ना हुई? तो कहने लगी, अल्लाह के नबी सिर्फ हवा चली थी और हल्की सी बरसात हुई थी। आपने सजदे शुक्र अदा किया कि अल्लाह अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नमाज एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि आपकी औकात क्या है। नमाज में जो ख्याल आए ना, वो आपकी औकात है। जो खुद आते हैं ना कि जो डिस्ट्रैक्शन, वो जो असली स्ट्रेस होती है ना, शैतान वो आता है लेके। ख्याल आना मसला नहीं है, ख्याल आना अच्छी बात होती है। ये मोमिन की नमाज की निशानी डिस्ट्रैक्शन है, याद रखना। मगर जो ख्याल आता है ना, वो इंडिकेटर होता है कि अच्छा, मैं बेसिकली मेरा तिया पांचा है क्या असल में। मैं खुद यूथ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर फिल्मी हीरोइन ख्वाब में नमाज में आ जाए तो नमाज हो जाती है। अब मैं उससे यही कहता हूँ, हाँ हो जाती है, मगर ये पता चल रहा था कि घर में चल क्या रहा बेटा तेरे। जब अम्मी शाहरुख खान की फैन होंगी तो बेटा फिर करीना कपूर का फैन ही होगा ना। इतनी सी बात है। जितना शाहरुख खान को हमने देखा है ना, उसका 1% भी अगर अली बिन अबी तालिब देखा होता, 1% भी बता रहा हूँ आपको, तो ये महफिल यहाँ ना हो रही होती, ये मस्जिद अक्सा के सेन में हो रही होती। कि जब आला हज़रत का इंतकाल हुआ ना, आला हज़रत अहमद रज़ा बरेली साहब का जब इंतकाल हुआ, तो उनके एक शागिर्द ने आया कहा ऐसे ही, क्या आपको पता है वो नाहंजार मर गया? तो थानवी साहब ने कहा कौन मर गया? वो अहमद रज़ा मर गया सर। और एक और ज़रा अल्फाज का चुनाव और भी ज़्यादा क्रूड था, मैं नहीं करना चाह रहा, और भी ज़्यादा गलत लफ्ज़ थे। तो थानवी साहब ने कहा ये ऐसे क्यों बात कर रहा है यार तुम उसके बारे में? कहते तो सारी उम्र काफर काफर कहता रहा, हमें अब मर गया। तो थानवी साहब का जुमला सुने रहा गौर से, शऊर क्या कैसी आवाज़ निकालता है। उन्होंने कहा कि तुझे पता है जिस नीयत से वो हमें काफर कहते थे ना, वो नीयत नबी अलैहिस्सलाम का प्यार था। वो खाली उस नीयत को ही बेचेगा ना तो जन्नत निकल आएगी उसमें से, और तूने उसको ऐसे अलकाब से का इस्तेमाल कर दिया। तुमने शऊर किस लेवल तक पहुंचता है। मैं लामा साहब एक दफ़ा ट्रेनिंग दे रहा गवर्नमेंट के अफसरों को, तो एक ऐसे अफसर हैं वो इस वक्त गुजरांवाला में तैनात है। पुरानी बात है, वो ट्रेनिंग देते देते मैंने एक बात कही, जज्बाती होकर कह दिया।
मैंने कहा जी अगर कभी मौका मिले और हराम सामने पड़ा हो, हराम सामने पड़ा हो, उस हराम को सामने रख के ऊपर देखें और कहें कि या बारी ताला मैंने तेरे खौफ से तुझ पे ईमान लाते तुझे राजिक मानते हराम छोड़ा, मैं नहीं ले रहा, तो मैं यकीन से कहता हूं चंद ही दिनों में हलाल उससे बेहतर आ जाएगा। यकीन कीजिए, इस लेक्चर के 3 सालों बाद एक वही साहब मुझे मिले हाथ चूम के, कहते हैं शाह साहब ज्यादा आता है, बराबर नहीं आता, मल्टीप्लाई होके आता है। ये रब की जात पे ईमान एतमाद पैदा करता है।